किसी ने हमको लिख करके कुछ भेजा है कि यहाँ पर बहुत से लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं, तो कृपा करके लोग मांसाहार से बचें। इस विषय पर लोगों को अपनी वाणी से समझाने की कृपा करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। देखिए, मांस आहार है ही नहीं मानवों का। हम केवल अपने स्वाद के लिए, और कई लोग तो प्रोटीन के नाम पर और ना जाने दुनिया भर के ताकतों के नाम पर मांसाहार को और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। हम आपसे स्पष्ट रूप से कह दें, मांसाहार करने वाला व्यक्ति, उसके हाथ से देवता कभी एक पुष्प भी स्वीकार नहीं करते। उसके द्वारा कभी अगर वो ऐसा होता है ना कि और दिन खाते, मंगलवार को नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? मंगलवार को हनुमान जी का वार है, हनुमान जी के लिए नहीं खाते। सोमवार को नहीं खाते, सोमवार को शंकर जी का वार है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक दिन भी मांस खाते हो तो आप साल भर के सोमवार मंगलवार पे हनुमान जी आपसे पीट करके ही बैठते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि शायद उस दिन हनुमान जी यूं कहेंगे कि भाई कम से कम ये मंगलवार को तो नहीं खाता। नहीं भाई, पाप कर्म करने वाला व्यक्ति 365 दिन नहीं करता, 365 में से एक ही दिन करता, पर एक ही दिन का पाप उसके पूरे जीवन पर भारी पड़ता है। इसलिए देवता अगरबत्ती भी स्वीकार नहीं करेंगे, दिया भी स्वीकार नहीं करेंगे, पुष्प भी स्वीकार नहीं करेंगे मांसाहारी व्यक्ति का। और जो श्राद्ध पक्ष आता है, उन श्राद्ध पक्षों में हम अपने पितरों के निमित्त जो भी करते हैं, या फिर अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाओगे, श्राद्ध पक्ष में हमारे पितृ, यदि मांसाहारी व्यक्ति पितरों के लिए तर्पण आदि करता है तो पितृ उसके हाथ से तर्पण स्वीकार नहीं करते। और तो और घर का यदि बड़ा बुजुर्ग चला जाए और उसका संस्कार करने वाला बालक यदि मांसाहारी है, तो उस संस्कार से उस व्यक्ति को भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, वो प्रेत योनि में ही भटकता रहेगा। तो भैया, अपना भी बुरा कर रहे हो, पितरों का भी बुरा कर रहे हो, आने वाली जनरेशन का भी बुरा कर रहे हो। क्यों ऐसा करते हो? किसी जीव को मार करके पाना ये हमारा स्वभाव स्वरूप नहीं है। भारत में मांसाहार लेकर के आए थे मुगल। उससे पहले जहां पर खेती बाड़ी नहीं थी, वहां लोग मजबूरी होकर के कुछ लोग पा लेते थे, पर अधिकतर भारत में सब लोग शाकाहारी। आप जिस महाराष्ट्र की भूमि पर रहते हैं, इस महाराष्ट्र के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, मुगलों के लिए जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया कि मुगलों को यहां से दूर किया जाए, वो मुगल लेकर के आए थे मांसाहार। ये दुनिया भर के जीवों को पका करके पाना, उनको मार करके उनका भोजन करना। अरे, अपने हाथ से रक्त निकलता है तो हम घबरा जाते हैं, किसी जीव का रक्त निकालने में हमको पीड़ा नहीं होती। किसी जीव की नार मरोड़ करके काट देना, उसके महाराज, लोग कैसे 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 लोग होते हैं। अपना पैर अपना सा लगता है, दूसरे का पैर आप खाते हो तब आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं होती। ये निर्दयता का प्रतीक है। मांसाहारी व्यक्ति निर्दयी होता है, और ठाकुर जी से मिलना वो भूल जाएगी इस जन्म में, तो ठाकुर जी उसको मिलने से रहे। वो जिन जिन लोगों का स्पर्श करता जाएगा, चाहे वो उसके पितृ ही हों, उनको भी ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। हम तो कल एक बात स्पष्ट कह चुके हैं, ये दो तरफा मत रहिए। वो सब भी करना है, कथाएं भी सुननी है, पंढरपुर भी जाना है, वृंदावन भी जाना है, गिरिराज जी भी जाना है, और फिर कोल्हापुर आकर के वीकेंड्स पे पीना भी है, खाना भी है, शादियों में जाकर के भी उल्टा सीधा करना है। ये दो पक्ष वाले, दो नाव में पैर रखने वाला डूबता ही है, गिरता ही है, पार नहीं होता। अगर वो आपको प्रिय है, उसके बिना नहीं रह सकते, तो फिर उसी में ही रहिए। छोड़ दीजिए मंदिर जाना, पंढरपुर के रास्ते बंद कर दीजिए, कथाओं में आना बंद कर दीजिए, संकीर्तन बंद कर दीजिए, तिलक बंद कर दीजिए। कम से कम
वो सब करने के बाद ये स्वीकार करने से आप इसकी अवहेलना मत कीजिए। और यदि एक बार भी पंढरपुर गए हैं, एक बार भी कथा सुनी है, एक बार भी सत्संग किया है, थोड़ा विचार कीजिए, अब भी समय है, छोड़ दीजिए, मत किसी जीव को पाइए, सबका हित कीजिए। ये उचित आहार नहीं है। हम आपसे आज अब और इससे ज्यादा जिद तो कर नहीं सकते हम कि हाथ पांव पकड़ लें, भाई अब नहीं खाओगे तुम। लेकिन एक बात निश्चित मान लीजिएगा, अभी तक मां ने टोका होगा, अभी तक पिताजी ने टोका होगा, बच्चों ने टोका होगा, मित्रों ने टोका होगा कि मत खाओ, पत्नी ने टोका होगा, पर अब एक ब्रजवासी टोक रहा है। और अगर हमारी बात नहीं मानी तो वैसे तो हम कुछ नहीं है, सामान्य बालक हैं, लेकिन ब्रज के जन्मे हैं, हमारी बात नहीं मानी तो ब्रज को लाला आपसे कभी प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए यहां से बाहर लोग जो हैं वो तो फ्री हैं, पर यहां जो सभा में बैठे हैं और जो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे भी, जिन्होंने सुनी नहीं है ये बात, वो भी अगर सेवन करते हैं और नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम उचित नहीं होगा। परिणाम बंधु उचित क्या नहीं होगा, पता क्या होता है? अगले जन्म में वही बनेगा फिर जिसको आपने खाया था ना, जिन जिन के मांस आपने खाए हैं वे सब अगले जन्म में मित्र बनकर के आएंगे। बकरा, मुर्गा और जो भी आपने पाए वो सब आपस में एक ही कॉलोनी के मित्र बनेंगे। और एक दिन एक का जन्मदिन होगा, उस जन्मदिन में ये चारों पांचों सब जाएंगे और जाकर के एक टेबल पे बैठेंगे, वहां आप परोसे जाओगे क्योंकि आप वो बन के आओगे और फिर ये आपको खाएंगे। अब हमको इससे ज्यादा कुछ कहना नहीं है, नहीं तो भक्त चरित्र चल रहा है, क्यों हम खीर में नमक डालने का काम करें। पर किसी ने निवेदन किया है तो इसका मतलब पीड़ा ज्यादा है। किसी ने निवेदन किया है मंच पर, हमसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, किसी ने कोई जिज्ञासा नहीं की, पर निवेदन हाथ जोड़ के किया है, इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा फैल रहा है। एक बात हमारी मान लीजिएगा, आप अपनी सारी इंद्रियों को भले ही बेकाबू होने दीजिए, लेकिन जीव को अपने वश में कर लीजिए। जितम सर्वम जिते रसे, अगर किसी ने अपनी रसना को जीत लिया वो सबको जीत लेगा, वो विश्व विजयी बन जाएगा। और जिसने रसना को नहीं जीता वो उसकी आंखें भी मटकेंगी, उसके कान भी दूषित सुनने में रुचि रखेंगे, उसके हाथ भी स्पर्श के अधिकारी, स्पर्श की खोज में रहेंगे। जिसकी जीव वश में नहीं है उसकी सारी इंद्रियां उसके हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए इस जीव से एक बार विट्ठल कहा है, इस जीव से एक बार राम कृष्ण हरि कहा है। चलो विट्ठल कह दिया, राम कृष्ण हरि कह दिया, पर इस जीव से एक बार श्री राधा कहा है। अब इस जीव का दायित्व बनता है आपका कि इस जीव पर कुछ भी असद वस्तु ना जाए। नहीं तो नाम लेना जहां पुण्य का कार्य होता है, नाम लेना जहां भक्ति का स्वरूप होता है, आप लोगों का नाम लेना पाप हो जाएगा। आप किशोरी जी का नाम लेते हो और फिर इसी जीव पर कुछ अशुद्ध वस्तु लेते हो। किशोरी जी तो हमारी बड़ी भोली हैं, वो तो कुछ कहेंगे नहीं, पर ठाकुर जी सुदर्शन चक्र भेजेंगे कौ देना। और ठाकुर जी का सुदर्शन चक्र कलयुग में पता कैसे आता है? ऐसा नहीं कि सर धर से अलग कर दिया, वो तो सतयुग त्रेता द्वापर में होता है। कलयुग में तो सुदर्शन चक्र आता है आर्तों के रूप में, पीड़ाओं के रूप में, कष्ट के रूप में, विपत्तियों के रूप में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम पे विपत्ति आए हम सह लेंगे, लेकिन ठाकुर जी ऐसा सुदर्शन चक्र चलाते हैं, आपको विपत्ति नहीं देंगे, जिनसे आप प्रेम करते हो उनको विपत्ति देते हैं, उनको कष्ट देना प्रारंभ करते हैं। क्यों? बोले भाई तुम अपने आचरण को नहीं सुधार पाए। इसलिए हमारी प्रार्थना है आपसे, मांस और वो सफेद सफेद जो गोल गोल आता है वो, और मदिरा, इनका सेवन मत कीजिए। आपको एक बार को, वैसे तो कई लोग हो सकता है मेरी इस बात से नाराज भी हो जाएं, कथा सुनने वाले लाइव में, पर प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता। हां,
ये होता है कि अगर आप भक्ति साधन में हो तो भक्ति साधन में आपकी बढ़ोतरी नहीं होगी अगर आप बहुत ज्यादा प्याज लहसुन का सेवन करते हो, क्योंकि वो तामसी वस्तु है ना, उससे आप भाव नहीं प्रकट कर पाओगे हृदय में। कथा सुनते हैं नेत्र बंद हो जाएं, सजल हो जाएं, ये स्थिति आपकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो तामसी भोजन है, कहीं ना कहीं दुर्गंध आपके मन में बुद्धि में बनी रहती है। बाकी उससे पाप लगेगा ऐसा नहीं है, पर ये तो पाप है। इसलिए हमारी प्रार्थना भैया, मत पाइए, मत खाइए। ये जो वस्तुओं पर लाल चिन्ह होता है ना, उसमें वो होता है अंडा, वो भी मत पाइए। अब कम से कम कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, तो अब तो आप लोगों को त्याग करना है। वैसे तो यहाँ अधिकतर संख्या उनकी होगी जो नहीं खाते हैं, पर अगर उनके कोई मित्र खाते हैं, प्रिय खाते हैं कुछ, उनको ये वीडियो काट के दिखा देना भैया। काय को अपने माता पिता का अनहित कर रहे हो, मत पाइए। तो ये बस इतना ही हम जिद कर सकते हैं, और इससे ज्यादा क्या जिद कर दें बताओ। हाथ पाम तो पकड़ेंगे नहीं। बाकी आप सबका जीवन निज है। बंबई आदि शहरों के लोग तो यही कहते हैं, हमारा निज जीवन, माई लाइफ माई रूल्स। आप कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? कोई नहीं है भैया, खाओ दका दक खाओ, खूब आनंद से खाओ। फिर कई लोग कुतर्की होते हैं, वो बलि प्रथा लेके आ जाएंगे, अरे हमारे धर्म में भी तो बलि होती है, यूं होता है त्यों होता है, यहाँ पे ये करते हैं वहां पे ये करते हैं, उन्होंने भी तो खाया था, ये भी तो किया था। अरे अब उसके लिए तो फिर अलग से एक संवाद करें, भक्त चरित्र क्यों सुने? उसके लिए तो अलग से एक संवाद होना चाहिए। कल हम कह रहे थे कबीरदास जी का एक पद हमको सुनाना है। श्री कबीरदास कहते हैं, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वैश्या नाच नचाया। कबीरदास क्या कह रहे हैं? बोले व्यक्ति धन किस लिए कमा रहा है? केवल और केवल असद क्रियाओं को करने के लिए। बुरा नहीं मानिएगा, धन की बढ़ोतरी होने पर व्यक्ति उस धन के मार्ग से कुछ ना कुछ गलत करने का विचार करने लगता है। हमारे श्री तुकाराम जी महाराज आपके महाराष्ट्र में हुए, अद्भुत भक्त श्री पंडरीनाथ भगवान के, ज्ञानदेव तुकाराम, श्री तुकाराम जी अद्भुत भक्त हुए श्री पंडरीनाथ भगवान के। एक बार श्री तुकाराम जी महाराज देहू, महाराष्ट्र में देहू में रहते थे। वहीं पास में एक पर्वत था, उस पर्वत पर बैठ करके श्री तुकाराम जी भजन करते थे। अकाल पड़ा था, तो उस अकाल में इनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु हो गई, भोजन नहीं मिलने की वजह से। फिर बाद में इनका दूसरा विवाह कर दिया गया। दूसरी बहू जो आई वो इतना शासन करती थी इनके ऊपर, वो कहती थी उठो तो तुकाराम जी को उठना पड़ता था, वो कहती बैठो तो तुकाराम जी को बैठना पड़ता था। एक बार एक तुकाराम जी के पास एक बालक गया, बालक ने जाके कहा, तुकाराम जी मेरे सब परिवार के लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ब्याह कर लो ब्याह कर लो ब्याह कर लो। मैंने सबसे कहा है आप कहोगे तो मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि उस बालक को पता था तुकाराम जी कभी नहीं कहेंगे। भाई दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, और वो तुकाराम जी खुद इतनी पीड़ा में हैं, वो किसी और को पीड़ा में क्यों डालेंगे? तो बालक अपने परिवार वालों को लेके आया, बोले तुकाराम जी बोल देंगे ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा।
उसको विश्वास था कि तुकाराम जी मना करेंगे। सब परिवार के लोग आए, बोले आप बोल दीजिए, ये ब्याह नहीं कर रहा है, इतने दिन हो गए, आप बोल देंगे तो इसका ब्याह हो जाएगा। बोलता है आप बोल दोगे तो फिर ये ब्याह कर लेगा। तुकाराम जी बोले निश्चित, अभी इसी वक्त इसका ब्याह कराओ। बालक बोला तुकाराम जी ये आप ईर्ष्यावश बोल रहे हो ना, आप ये चाहते हो कि जो पीड़ा आपको हो रही है वो मुझे भी हो। तुकाराम जी ने उसको उठा, इधर बैठ, क्या बात है? बोले आप इतनी पीड़ा में रहते हैं, आपकी पत्नी पूरा नगर जानता है, आपको डांटती है, सब करती है वो, फिर भी आप कह रहे हो कि इसका ब्याह कर दो। जो खुद इतनी पीड़ा में है वो दूसरे को ब्याह के लिए कैसे कह सकता है? इतनी प्रतिकूल पत्नी है आपकी, फिर भी आप बोलते हो। तो तुकाराम जी बोले देख एक मेरी बात सुन, देख अगर अनुकूल पत्नी आ जाए, जैसा तू है वैसी तेरी पत्नी आ जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू भी भजन करना, वो भी भजन करेगी। और अगर प्रतिकूल पत्नी आ जाएगी तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी और तू भी। अकेले तुकाराम से क्या काम चले? बोले सब मेरे को प्रणाम करने आते हैं दूर दूर से। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज दंडवत करते थे तुकाराम जी महाराज को। बोले गांव में, मेरे घर में मेरा सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर देख लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। अनुकूल पत्नी होगी तो दोनों भजन करना, प्रतिकूल होगी तो एक तुकाराम और बन जाएगा। मतलब तुकाराम जी क्या बोले, मेरे तुकाराम बनने का बहुत बड़ा कारण मेरी प्रतिकूल पत्नी है। ये विपरीत है, इसीलिए मैं ठाकुर जी के ज्यादा समीप हूं। ये अनुकूल होती तो इससे मेरा प्रेम हो जाता, ये मेरे अनुकूल होती तो मैं इसी का ध्यान रखता, इसी के पास रहता, इससे बातें करता, इसकी सुनता, इसी में ही रमा रहता। लेकिन ये प्रतिकूल है, इसलिए इसके बट का प्रेम भी मैं विठल से करता हूं और बस चुपचाप सुनता हूं, क्या बोलती है, जो कहती है सह लेता हूं, मारती है, कभी कुछ कह देती है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे श्री तुकाराम जी महाराज। तो उनके बारे में मैं क्या बता रहा था कि हम लोग जब धन की अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आ जाता अब इससे कुछ भोग भोगा जाए, इससे कुछ ऐसा किया जाए जो पाप जन्य है। या विश्वास मानिएगा, धन अधिक हो जाए और व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं है तो धन की अधिकता उसको कभी ना कभी पाप की ओर ले जाती है। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चला कि श्री तुकाराम जी महाराज की पत्नी और बेटा, पहली पत्नी और बेटा इसलिए मर गए क्योंकि अकाल में उनके यहां भोजन नहीं था, तो शिवाजी महाराज ने किसी से पूछवाया, बोले इनके घर की स्थिति कैसी है? कहा बोले ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ये भक्त हैं इसलिए इनका नाम तो बहुत है पर धन नहीं है इन पे। तो शिवाजी महाराज ने खूब सारी बैलगाड़ियों में भर करके सुंदर सुंदर रत्न भेजे तुकाराम जी महाराज के पास। मंत्री आया और मंत्री ने आकर के कहा, बोले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट भेजी है। भेंट को देख करके उन्होंने तुरंत मना किया, मुझे नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। बोले क्यों नहीं चाहिए? तब 2 बातें कही तुकाराम जी ने, ध्यान से सुनना। पहली बात कहते हैं, जो पाप का मूल है उसको मैं क्यों लूं? मंत्री जी एक बात मुझे बताइए, दुनिया में जितने पापी हैं सबके नाम गिनो, पापियों के नाम याद हो तो पापियों के नाम गिनो। आप भी अगर किसी पापी को जानते हैं, वैसे तो किसी को पापी मानना नहीं, लेकिन फिर भी जो पाप कर्म करता हो, कोल्हापुर में हो या कहीं भी हो, आपकी रिश्तेदारी में हो, मित्रों में हो, जो पाप कर्म करता हो। पाप कर्म किसको कहते हैं? परस्त्री गमन को पाप कर्म कहते हैं। माता पिता की अवहेलना करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अपनों से ही द्वेष रखने वाले को पाप कर्म कहते हैं। मांस मदिरा आदि भक्षण करने वाले को पाप कर्म कहते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले को पाप कर्म कहते हैं। कुदृष्टि रखने वाले को पाप। तो ये सब जिसके अंदर हो, आप खुद विचार कर लो, कहीं ना कहीं उसके पास धन का स्रोत होगा, इसीलिए वो पाप के मार्ग पर है। कहीं ना कहीं धन का स्रोत है। और धन नहीं है, अगर वो धनवान नहीं है तो लोभ ही होगा।
ये लोभ और धन यही पाप करवाते हैं। सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। तुकाराम जी महाराज पहली बात कहते हैं कि जो पाप का मूल है, जो पाप का बीज है, वो मैं क्यों लूं? इसी से ही पाप कर्म की इच्छा प्रकट होती है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम ज्यादा निवेदन करोगे तो दूसरी बात सुनो, बोले क्या? जिसको विठ्ठल रूपी रत्न मिल गया उसको अब संसारी रत्न की आवश्यकता नहीं है।